जिन धाम सुख छोड़ के आन के काज को दे दारा। ज्ञान शमशेर ले पेट संसार में सकल संसार का मोटारा। प्रीति सबसे करे दुष्ट और मित्र से, भली और बुरी दोई शीस धारा। दास बल डोगे राम नहीं जानो, जानो संत जिन जगत तारा। दादो या संसार में दो ही रतन अनमोल, एक साईं एक संत जन इनका मोल न तोल। सत्संग किया सुखवारी रे, सत्संग किया सुखवारी। संतों ने बलियारी, संतों ने बलिहारी, संतों ने बलिहारी। भाग जारे संत करावे, तन भाग जारे संत करावे। बल होगा ससियारी, बल होगा ससियारी। आंगन सफल सफल जारी काया, आंगन सफल सफल दातारी ओ दाता। संतों ने बलियारी, संतों ने बलिहारी, संतों ने बलिहारी ओ संतों ने बलिहारी। दर्शन किया दुर्मति होवे दूरा, दर्शन किया सत्संग किया सुखवारी, सत्संग किया सुखवारी। निर्मल नेण बेण जारा, निर्मल निर्मल नेण बेण, निर्मल शीलांग सुखियारी ओ शीलांग सुखियारी। गेरा बहुत अतंग जल भरिया, गेरा बहुत अतंग जल भरिया। क्या वर्णो शोभारी ओ, क्या वर्णो शोभारी। ओ संतों ने बलिहारी, संतों ने बलिहारी, संतों ने बलिहारी ओ संतों ने
दर्शन किया दुर्मति होवे दूरा, दर्शन किया दूरा, सत्संग किया सुख भारी, दर्शन किया सुख अल्प आहार आलस नहीं आवे, अल्प आहार आलस नहीं आवे, नित्य आसन धारी, नित्य आसन धारी, सोवे नींद जागता किस दिन, सोवे नींद जागता दिन, क्या जाने संसारी, क्या जाने संसारी। संतों ने बलियारी, संतों ने संतों ने बलिहारी, ओ संतों ने दर्शन किया दुर्मति होवे दूरा, दर्शन किया सत्संग किया सुख भारी, ओ सत्संग किया सुख पाँच पच्चीस वारे अंग नहीं व्यापे, पाँच पच्चीस वारे अंग नहीं व्यापे, कम नहीं थी नारी, ओ कम नहीं थी नारी। काम क्रोध सपने नहीं व्यापे, काम क्रोध सपने नहीं, अद्भुत रेणी वारी, ओ अद्भुत रेणी, ओ संतों ने बलियारी, संतों ने संतों ने बलिहारी, ओ संतों ने दर्शन किया दुर्मति होवे दूरा, दर्शन किया सत्संग किया सुख भारी, सत्संग किया सुख संतों रे चरण शरण नित आवे, संतों रे चरण शरण नित आवे, धन कमाई है मारी, ओ धन कमाई है समृत राम अखंड गुरु आशा, समृत राम अखंड गुरु आशा, युग शरण तुम्हारी, ओ युग शरण तुम्हारी। संतों ने बलियारी, संतों ने बलियारी, संतों ने बलिहारी, ओ संतों ने दर्शन किया दुर्मति होवे दूरा, दर्शन किया सत्संग किया सुख भारी, ओ सत्संग किया सुख बोलो सतगुरु जी महाराज की जय, सतगुरु कबीर साहिब की जय, सतगुरु लुमाराम जी साहिब की जय, अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय।
ऐसे सजना संतों ने बलिहारी संत महात्माओं के ऊपर मैं बलया जाता हूँ, वारना जाता हूँ, न्योछावर हो जाता हूँ। क्यों? उनमें क्या विशेषता है कि दर्शन करिया दुर्मति होवे दूरान सत्संग किया सुख भारी। उनके दर्शन मात्र से दुर्मति छूट जाती है। आज एक ऐसी जगह है जहाँ सत्संग एक ऐसा जगह है या संतों का आश्रम एक ऐसा जगह है, वहाँ समाज, धर्म, लोक, मर्यादा सबको छोड़कर सबके साथ में बैठने का और सबसे घुल मिलने का और सबका समान अधिकार वहाँ होता है। सत्संग में सबका समान अधिकार है। क्योंकि मैस्तर है, हरिजन है, ये सत्संग नहीं कर सकता है और ये नहीं बैठ सकता है और ये आश्रम में नहीं आ सकता। सबका समान अधिकार है। बाकी सामाजिक कार्यक्रम है, ये हमारे समाज का है। आजकल सामाजिक लोग संत महात्मा कहते हैं कि इनको मिटाओ, राजनेता भी कहते हैं मिटाओ, पर मिटाते नहीं और बढ़ाते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे जातिवाद, समाजवाद लोगों में और बढ़ता जाता दिखाई देता है। भले ही होटल पर नहीं है पर बाकी टोटल पर है ना। होटल पर तो समाजवाद नहीं है, कौन बढ़ावे कौन भेजावे, सब बैठ खा ले। लेकिन वही आदमी जो घर में आता है तो अनेक प्रकार के आडंबर करता है, तो कौन सा है, कौन सा बिरादरी का है। लेकिन सत्संग में यह नहीं पूछा जाता है। सत्संग में सत्संगी है और सबको समान अधिकार है बैठकर सुनने का, समझने का और जीवन में हृदयंगम करने का। इसीलिए संतों ने बलिहारी दर्शन किया दुर्मति होवे दूरान सत्संग किया सुख भारी। उन संतों का सत्संग करने से भारी सुख की प्राप्ति होती है। भारी ना कभी जिंदगी में छूटे नहीं, शाश्वत सुख। बाकी संसार में सुख है क्षणिक है। रुपया मिला, दूसरे दिन तीसरे दिन मांगने वाला आएगा, बह जाएगा, छूट जाएगा। पुत्र मिला रह जाएगा, मकान दुकान सब छूट जाएगा। लेकिन सजना संतों से मिला ज्ञान और उसका शाश्वत सुख सदा सदा के लिए रहेगा। तो ऐसे संत महात्मा धन भाग यारे संत करावे भलूगा सस्यारी। जिनके होनारो हुर्ज पहले बाया लोग भजन गावे, आज होनारो हुर्ज हो गयो है ना। तो इसीलिए धन्य भाग होते हैं जिनके घर में संत महात्मा का। और का भी है दिन जारे संत समागम होई, जारे विघ्नन व्यापे कोई। उनके विघ्न कभी आता ही नहीं है। कई लोग के महाराज माँ तो 50 वर्ष संगत में जाता तो ही मारा तो कलेश नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि सत्संग गला तक गए ही नहीं, अंदर में गला तक गया तो हृदय तक गया ही नहीं, बल्कि एक सा की सत्संगरी आपके हृदय में पच जाए तो ताम्रपत्र में लिख लो, वो कभी भी कलेश से आ नहीं सकता है। उनके जीवन में इतना समझ में आ जाए कि जाकर के जो मेरा है वो जाएगा नहीं और जो जाता है वो मेरा है ही नहीं। इतनी बात समझ में आ जाए तो किससे कलेश से किससे झगड़ा होगा। बस आप इतना ही समझ लो, प्रारब्ध के कर्म को भोगत है सब कोई, ज्ञानी भुगते ज्ञान से न ज्ञानी भुगते रोई। बस एक बात समझ में आ जाएगा तो कलेश खत्म हो सकता है, और नहीं तो मेरा से बढ़कर कौन होता है। ऐसे करके जिंदगी में कलेश बढ़ाई जाता है। इसलिए धन भाग जाने संत करावे भलोगा सस्यारी, आंगन सफल सफल जारी काया मोक्ष तना दातारी। मोक्ष को देने वाले दाता ऐसे संत हैं। निर्मल नैन बैण वाला निर्मल शीलंग सुखियारी, उनके पूरा जीवन शीलवान होता है। शीलंग सुखियारी, गहरा बहुत अथंग जल भरिया क्या वर्णु सवारी। उनका दिल इतना गहरा होता है, समुद्र से भी गहरा। समुद्र में तो कभी सुनामी आ जाती है जिससे हजारों लोग डूब जाते हैं, लेकिन संतों के हृदय में सुनामी आती नहीं है। और लहर आती है तो यदि डूबते नहीं उसमें लहर में तर जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में नाम कर जाते हैं। इसीलिए
फिर कहा गया अल पार आलस नहीं आवे, वो जीवन में बिल्कुल एक्टिव एकदम जाकर के सावधान रहते हैं। अल पार आलस नहीं आवे, नीचे आसन धारी और सोए नींद जागता निस्दिन क्या जाने संसारी। नींद में दिखाई देते हैं लेकिन वो ज्ञान में जीवन दिए हुए रहते हैं। सुनगर शहर शहर घर बस्ती, कुल सुता कुण जागे, लाल हमारा हम लालन का तन सुता ब्रह्म जागे। शरीर सोया हुआ रहता है लेकिन दिल अपना भीतर परमात्मा राम जी आत्मा में खोया हुआ रहता है। इसीलिए कहा कबीर जागन से सोना वाला जो कोई जाने सोई, अंदर में लिव लागी रहे तो सेजा सुमरन। तो इसीलिए संतों की बात बड़ी निराली है। तो कहते हैं क्या जाने संसारी लोग कह महाराज ने मैं जाना को नहीं गई थारी तो कोई बात जाने। सुखदेव जैसा त्यागी राजा जनक की समर्था ही नहीं जान पाता है, बड़े बड़े लोग जान नहीं पाते हैं। जानने के लिए सजना ज्ञानी को जानने के लिए ज्ञानी की आवश्यकता है, आँख को देखने के लिए आँख की आवश्यकता है। इसीलिए संत को जानने के लिए संतता की आवश्यकता है, वही जान सकता है। नहीं तो रामदास जी महाराज लिखते हैं संतन की गति रामदास जग से लखी नहीं जाई, बाहर तो एक सारसान भीतर उल्टा थाई। बाहर तो संत एक समान दिखाई देते हैं लेकिन भीतर में संसार से उल्टे हुए रहते हैं। ये संत महात्मा की विशेषता है। और संतों के पास में ही जाते हैं, उनकी भी बात बड़ी विस्मय लिखते हैं। फिर कहते हैं 5-25 अंगनी व्यापे गम नहीं तीनारी, 5-25 विषय विकारों से दूर रहते हैं, गम नहीं तीनों की। और कहते हैं काम क्रोध सपने नहीं व्यापे, अद्भुत रहनी वहाँ की, काम क्रोध सपने में भी नहीं, उनसे न्यारा रहते हैं। ऐसे संतों के पास में जाना, बुलाना, सत्संग और भक्ति भजन करवाना, यह भी बड़भागी का विषय है। इसीलिए लिखा संतों रे चरण शरण नित आवे, धन कमाइए वाकी, उनका धन्य कमाई है, धन कमाइए वारी, समृत राम अखंड गुरुवासा, जुग जुग शरण तुम्हारी, अरे संतों संतों ने बलियारी। तो सज्जनों बहुत ही सुंदर आयोजन रखा, आप सबको सत्संग का लाभ दिया, सबने आपने शांति से सुना, बहुत बहुत साधुवाद। और भाई राम प्रसाद, भाई साहब परिवार और श्यामलाल इनके पिताजी दादाजी और सभी जाकर के सबके लिए साधुवाद अदा करता हूँ। और फैक्ट्री के उद्घाटन ओपनिंग के अवसर पर रात दिन जाकर के ये सब आगे विकास हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और इन्हीं के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आगे पूज्य गुरुदेव श्री निर्मल साहिब जी विराजमान हैं, आपको एक भजन श्रवण कराएंगे और तत्पश्चात समाप्ति की तरफ में, क्योंकि आज शाम को और सत्संगा का विषय है। बोलो सद्गुरुदेव की जय।